बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। पिछले 10 सालों से बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। शराब के पीने से लेकर के उसके व्यापार तक पर पूरी तरीके से रोक है। क्या राज्य सरकार शराबबंदी को लेकर के कोई कदम उठाने जा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए भी अब केंद्र में आ गया है क्योंकि एक लंबे अंतराल तक शराबबंदी को लेकर के मद्य निषेध दिवस तो मनाया जाता रहा, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं मनाया गया, जिसके बाद से अब विपक्ष ने सीधे सीधे सत्ता पक्ष पर सवाल दाग दिया है। दरअसल 2016 5 अप्रैल को राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की गई थी। हालांकि इस कानून में समय समय पर समीक्षा भी की गई थी और कई नए और पुराने प्रारूप को बदलाव भी किया गया था। 2026 में 5 अप्रैल एक ऐसी तारीख थी जब बड़े लेवल पर या यूं कहें सरकारी स्तर पर शराबबंदी को लेकर के कोई कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। अब सीधे सीधे विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस इसे नीतीश सरकार पर धब्बा बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस से क्या कहना है, आप उनके नेताओं के बयान को सुने। एनडीए सरकार कहीं ना कहीं शराबबंदी के मामले पर कोताही बरत रही है। शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने की जो राजनीति चल रही है और जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के नेताओं में शराबबंदी के मामले पर मतभेद उजागर हुए हैं, यह स्पष्ट करता है कि सरकार में बैठे हुए लोग भी इस मामले में कहीं ना कहीं उस तरह के कार्य कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो लोग भी चाहते हैं कि बिहार से शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए। आखिर क्या कारण है कि मद्य निषेध दिवस के दिन जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, बिहार सरकार ने इस बार कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के अंदर नेताओं में शराबबंदी के मामले पर मतभेद है और ये मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं। शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार की वर्तमान सरकार के लिए एक काला धब्बा साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता अपने हाथों में ली है तो वो शराबबंदी कानून को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार राजस्व का घाटा दिखाकर इस कानून को खत्म करने पर लगी हुई है। नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स सारे बंद होंगे, देखते रहिए। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी का कुछ और ही कहना है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मजेदार बात यह कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभी इस अहम मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी का क्या कहना है, अब बीजेपी के नेता के बयान को सुनिए। विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें अब मुद्दा नहीं, बहाने खोजने पड़ रहे हैं। एक दिन का कार्यक्रम नहीं हुआ तो मानो बिहार रुक गया। ऐसी राजनीति सिर्फ हताशा और बौखलाहट दिखाती है। सच्चाई यह है कि शराबबंदी बिहार सरकार का दिखावा नहीं बल्कि कड़ा संकल्प है जो 365 दिन जमीन पर दिखता है। कार्रवाई लगातार हो रही है, अपराधियों पर शिकंजे कसे जा रहे हैं, लेकिन ये सब विपक्ष को दिखता नहीं है क्योंकि उन्हें सच नहीं सिर्फ शोर मचाना है। दरअसल जिन लोगों ने सालों तक बिहार को बदहाली में रखा वही आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता सब समझ रही है। काम करने वालों और सिर्फ बयान देने वालों में फर्क साफ दिख रहा है। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो उनका कुछ और ही कहना है। सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र क्या कहते हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। निश्चित तौर पर 10 साल के बाद 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी और उस समय से हर साल मद्य निषेध दिवस मनाया जाता था। इस साल मद्य निषेध दिवस नहीं मनाया जा रहा है। मतलब इशारा साफ है कि नीतीश कुमार के जाते जाते नीतीश कुमार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी शराबबंदी, जिस योजना के आश्रय नीतीश कुमार ने 50% महिलाओं के वोट को साधा,
उस योजना की भी तिलांजलि देने की कोशिश हो रही है। इस बार मद्य निषेध दिवस नहीं मनाया गया, ये अपने आप में इस बात के प्रखर संकेत हैं कि शराबबंदी से सरकार अब पीछे हट रही है। और ये शराब बिहार में शुरू होगा या नहीं होगा, ये आधिकारिक तौर पर घोषणा इसकी सरकार ही करेगी, लेकिन इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, मद्य निषेध दिवस नहीं मनाया जाना इस बात के प्रखर संकेत हैं कि शराबबंदी से बिहार सरकार पीछे हटने के लिए तैयार। और इसके पीछे दो रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कि अवैध शराब का जो काला कारोबार है उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका है कि राज्य सरकार शराबबंदी को सफल कराने के लिए जितनी योजनाएं बना रही हैं वो तमाम योजनाएं धरातल पर आते आते दम तोड़ दे रही है। और दूसरी वजह, राज्य सरकार आर्थिक तंगी से गुजर रही है और हर साल का ये मसला है। ऐसा कहा जाता है कि शराबबंदी अगर चालू होती है तो अनुमानित तौर पर बिहार सरकार को 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ हो सकता है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि रणनीतिक तौर पर धीरे धीरे बिहार सरकार शराबबंदी समाप्त करेगी। और आपने ठीक कहा कि शराब मद्य निषेध दिवस नहीं मनाया जाना इस बात के स्पष्ट संकेत हैं। तो आपने सुना एक मुद्दे पर किस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। दरअसल राज्य में सत्ता परिवर्तन लगभग तय हो गया है। सीएम का चेहरा भी बदलने वाला है। वर्तमान साल के बजट सत्र में शराबबंदी की समीक्षा को लेकर के एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के भी कई घटक दलों ने मांग की थी। बिहार से जुड़े कई बड़े नेता बार बार शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर के अपनी बातों को उठाते रहे हैं। सीएम फेस बदलने के बाद से राज्य में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या राज्य में शराबबंदी कानून खत्म भी हो सकता है। जिस तरीके से 5 अप्रैल शांति से गुजर गया, उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष सवाल दाग रहा है। और जिस तरीके से 9 साल तक एक लगातार प्रक्रिया चली और 10वें साल में वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो सवाल उठना लाजमी है। सईद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।